हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। यानी मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो अलग अलग लोग थे और अलग अलग तरीके से उन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा 2.1 द मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी शहरों में सबसे पहले मूवमेंट को शुरू करने वाले लोग कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि शहरों में सबसे पहले मूवमेंट शुरू करने वाले मिडिल क्लास के लोग थे। उन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया इसमें। और मिडिल क्लास में जो टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, उन्होंने सरकारी स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी सरकारी स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। जो वकील थे यानी जो लॉयर थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया। उधर पूरे देश में जो काउंसिल इलेक्शंस थे उसको बाइकआउट कर दिया गया था, सिवाय मद्रास के। उस इलेक्शंस का खासियत ये था, उस काउंसिल इलेक्शंस की खासियत ये थी कि इसमें चुनाव में हमेशा ब्राह्मण्स ही जीतते थे, जो मद्रास के लिए समस्या था। यानी मद्रास में एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, जिसमें नन ब्राह्मण्स थे और उनकी एक समस्या थी कि वो इस काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे उन्हें भी वो अधिकार मिल जाएंगे जो ब्राह्मण्स को मिले हुए हैं। यानी उस समय ब्राह्मण्स को उस विशेष अधिकार मिले हुए थे जो इन नन ब्राह्मण्स को यानी जस्टिस पार्टी वालों को नहीं मिले हुए थे। तो इनके अनुसार अगर वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भी ब्राह्मण्स के जैसा अधिकार मिल जाएगा। उधर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो इकोनॉमिक फ्रंट पे यानी आर्थिक क्षेत्र में जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने विदेशी सामान खरीदने और बेचने से मना कर दिया। जो बाहर से आने वाली जो इंपोर्ट्स क्लॉथ्स थे, जो कपड़े थे जो बाहर से आते थे, इंपोर्ट होते थे, जो 102 करोड़ के वैल्यू का होता था वो घट के 57 करोड़ हो गया, यानी बिल्कुल आधा हो गया। इस तरह हम देखें तो सब लोगों ने अलग अलग रूपों में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया जो शहर में था, यानी मिडिल क्लास के लोगों ने। लेकिन फिर ये मूवमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि इसमें लोगों को खादी के कपड़े पहनने होते थे मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, और खादी का कपड़ा बहुत महंगा होता था जो गरीब लोगों के पहुंच की बाहर थी। गरीब लोग इसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए फिर से एक ऐसा समय आया जब गरीब लोगों ने, जिन लोगों ने खादी कपड़ा पहनना शुरू किया था, जिन लोगों ने विदेशी कपड़ों को बाइकआउट किया था, उन्होंने फिर से वो कपड़े विदेशी कपड़े पहनने लगे। और जिन लोगों ने उन नौकरियों को छोड़ा था, सरकारी नौकरियों को छोड़ा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरियों को छोड़ा था, उन सब लोगों ने धीरे धीरे उन नौकरियों को भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक कि उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, फिर भी वो इंस्टीट्यूशन इतना स्लो था कि उसमें वो सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और फिर से सभी लोगों ने, सभी टीचर्स, लॉयर लोगों ने, हेडमास्टर लोगों ने उन सरकारी जॉब्स को फिर से स्वीकार कर लिया। जो दूसरा है 2.2 वो है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड यानी देहात में रिबेलियन के शुरुआत करने वाले लोग कौन थे। इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में नाम आता है बाबा रामचंद्र। अवध में बाबा रामचंद्र जो एक फिजी इंडेंचर्ड लेबर थे और जो एक सन्यासी भी थे, उन्होंने अवध में मूवमेंट शुरू किया था। उनका जो मूवमेंट था वो वहां के तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। वहां एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो वहां के लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार थे, वो गरीबों से बहुत ज्यादा हाई रेंट्स लेते थे और बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, जिससे लोग परेशान हो गए थे। उधर बेगारी करवाते थे, गरीबों से बेगारी करवाते थे, यानी फ्री में काम। बेगार का मतलब होता है काम करवाकर उसका पैसा नहीं देना, उसका वेज नहीं देना। तो इस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे थे और फिर धीरे धीरे उसमें से बहुत से हर जात के लोग जैसे नाई, धोबी, वॉशरमैन, सब तरह के लोग उसमें शामिल होने लगे। उधर टिजार्स यानी काश्तकारों की एक अलग समस्या थी। काश्तकारों की जो जमीनें थी उसकी सिक्योरिटी नहीं थी, उनसे जमीनें कब छीन ली जाए उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि अंग्रेज लोग कभी भी उनसे उनकी जमीनें छीन सकते थे। तो सब लोगों ने मिलकर अलग अलग रूपों में मूवमेंट किया। अब इधर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र पूरे गांव में घूमने लगे, दूसरे दूसरे गांव में घूमकर और लोगों की समस्याएं जानने लगे।
इसके बाद से देखते ही देखते अवध किसान सभा का निर्माण हुआ 1920 में, और कुछ ही समय में उस अवध किसान सभा के 300 ब्रांचेज हो गए। बाद में जो लोग थे, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट थे, उन्हें अपने अधिकारों के लिए डिमांड करना था, अधिकारों की मांग करनी थी। इसलिए उन्होंने उस मूवमेंट के दौरान तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के घरों पर हमला किया, उसको तोड़ा फोड़ा। उन्होंने अपने न्याय के लिए, अपने न्याय पाने के लिए ये सारी चीजें की। इधर आंध्र प्रदेश में भी मूवमेंट किया गया। आंध्र प्रदेश में एक गुडिन हिल्स है, पहाड़ों में एक गुडिन हिल्स है, जहां पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चलाया गया था। इस मूवमेंट को चलाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। ये जो राजू थे वो गांधी जी के एक डिसाइपल थे, शिष्य थे, जो गांधी जी के ही अनुसार चलते थे। वो लोगों को शराब नहीं पीने के लिए सपोर्ट को सलाह देते थे, वो गलत काम नहीं करने के लिए सलाह देते थे, वो खुद एक खादी कपड़ा पहनते थे। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। ऐसा लोगों का मानना था कि जो भविष्यवाणी वो करते हैं वो सही होता है और उन्हें गोली नहीं लग सकती है, ऐसा लोगों का मानना था। उन्होंने भी मूवमेंट किया, लेकिन अंत में 1924 में वो पकड़े गए और उन्हें भी फांसी लगा दी गई। बाद में वो सभी लोगों का हीरो बन गए। इधर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वराज इन प्लांटेशन। अब प्लांटेशन यानी कि जहां भी चाय और कॉफी का प्लांटेशन हो रहा था या अन्य चीजों का प्लांटेशन हो रहा था, वहां जब लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, जब गांधी जी का नाम सुना, तो उनके मन में भी लालसा जगी कि हमें भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उन लोगों ने प्लांटेशन में मूवमेंट करना शुरू किया। उनका फ्री होने का मतलब था कि जहां पर वो हैं वहां वो फ्री घूम सकते हैं, उन्हें अपने घर जाने का अधिकार मिल जाए। क्योंकि प्लांटेशन में रहने वाले जो लोग थे, उनको उनके घर जाने का कोई अधिकार नहीं था, अपने घर नहीं जा सकते थे वो। लेकिन फिर उन लोगों ने गांधी जी के नाम पर प्लांटेशन को छोड़कर भागना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये मान लिया उन्होंने कि गांधी जी के नाम पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ है, उसमें जब वो अपने गांव जाएंगे तो उन्हें उनकी जमीनें हैं वापस मिल जाएंगी और आराम से बैठ के वो खेती करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उस समय जब वो प्लांटेशन छोड़ के भागे थे, उस समय हड़ताल चल रहा था और सारे ट्रेन बंद थे, सारे शिप बंद थे, तो वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, अपने गांव नहीं पहुंच पाए। और रास्ते में पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और बहुत ज्यादा पीटा उन्हें, और फिर से लाके उन्हें उन पुराने स्थानों पर रख दिया। ये था आज का चैप्टर, सेकंड पार्ट था। थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट था। जो थर्ड पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।